हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करती हूँ कि सभी मेरे दोस्त अच्छे ही होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी यहाँ पर आपकी दुआओं से अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, हो चुकी है एक न्यू ब्लॉग की शुरुआत और आपके अपने यूट्यूब चैनल पर मैं आरती आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने अब मेरी ये जो वीडियो की शुरुआत है ये रात के वही पौने 11 बजे के आसपास से स्टार्ट की है। रात में घर के सारे काम मैंने निपटाए हैं। इसके बाद ही मैं लगा रही हूँ यहाँ पर झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद ही ना सबसे पहले मैं मंदिर की ही पुताई करती हूँ। तो डिस्टेम्पर घोल लिया था और यहाँ लगाने लगी थी मैं ढेक। तो पहले मैंने मंदिर पोता, इसके बाद ही मैं लगा रही हूँ अब ढेक, क्योंकि फ्रेंड्स कल है रामनवमी और कल के दिन होती है मेरे यहाँ पर पूजा पाठ। साथ ही में कल मुझे कराना है कन्या भोजन। तो मेरा 9 दिन का आप जानते हैं कि व्रत है। तो चलिए, मैंने ना आज सुबह दिन में इसलिए नहीं लगाई थी क्योंकि गुरुवार तो था ही, उसके साथ ही ना मेरे यहाँ अष्टमी जो है मान है, जिस कारण से मैं जो हूँ ना ढकना लिपटा नहीं करती हूँ उस दिन। इसके बाद ही मैं यहाँ पर ना अब सीधे मिल रही हूँ आपको सुबह के समय, यानी रामनवमी वाले दिन, यानी शुक्रवार के दिन, और तारीख है जो है 27 मार्च है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर जो है ना आंगन की लिपाई कर लेते हैं। और तो मैंने ना इसमें गोबर और साथ ही में लाल मिट्टी जो रहती है वो मैंने मिलाई है, और इससे आंगन ना सच में बहुत प्यारा लगता है जब लिप जाता है। तो चलिए, यहाँ पर फटाफट से ही ना मैं आंगन की जो है लिपाई करूँगी। और अभी ना मैं उठ गई थी अभी सुबह सुबह भाई करीबन पौने 6 बजे के, यहाँ मतलब कि वीडियो स्टार्ट किया था। उठ तो मैं 5:30 बजे गई थी, और फिर इसके बाद ही मैंने फटाफट से सारा आंगन लिप कर। देखो कितना अच्छा लगता है फ्रेंड्स जब ये ना लिपाई हो जाती ना आंगन की। भाई घर हमारे ना कच्चे घर जो है आंगन की लिपाई पुताई से ही मतलब अच्छे लगते हैं। घर में ढिगना लिपना हो जाता है तो अच्छे लगते हैं। और हमारे भाई ऐसे मतलब कि महल तो है नहीं है, और मेरा घर तो ऐसा ही है। तो ये देख सकते हैं आप, आंगन मेरा ना पूरा लिप गया है तो कितना अच्छा लगता है। इसके बाद ही ना कुछ कपड़े थे वो मैंने धुले हैं, और इसके बाद ही ना मैंने नहा लिया था। और यहाँ बज चुके हैं 8, और 8 बजे मेरा नहाना धोना सारा कुछ हो चुका था। और मैंने ये रेड कलर की साड़ी वेयर की हुई है, कैसी लग रही है ज़रूर कमेंट करके बताना। ये साड़ी ना एकदम ना शिफॉन की एकदम ना हल्की है, तो इन दिनों पहनने में ना सच में बहुत कंफर्टेबल महसूस होता है। तो चलिए, यहाँ पर कर देते हैं हम तैयारी। तो दूध उबलने मैंने रख दिया था, और यहाँ करने लगूंगी मैं पूजा पाठ। तो यहाँ मैंने ना दिया वगैरह जो है दिवाली में पूजा करी है, और यहाँ जो है ना जो मंदिर है मेरे यहाँ अंदर बाहर के भी करके आई हूँ। यहाँ हम पूजा पाठ कर लेंगे। और फ्रेंड्स बताइएगा, आपके नवरात्र के जो दिन हैं वो कैसे निकले हैं, ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरे तो बहुत ही अच्छे से गुजरे हैं। तो यहाँ कर लीजिए आप भी माता रानी के दर्शन। इसके बाद ही मेरा जो है ना डेली का रहता है हवन लगाने के लिए, क्योंकि व्रत रहो तो हम जो है लगाना ज़रूरी रहता है। और यहाँ मैंने बना ली थी चाय, तो सभी को मैंने चाय दी और साथ में खुद भी पी थी चाय वगैरह। और यहाँ ना चावल मैंने पहले ही धुल कर रख दिए थे, और यहाँ मैं बना रही हूँ खीर। तो खीर ही मैं बनाऊंगी। पहले सोचा था कि हलवा बनाऊंगी, पर मेरी अन्नू कहती मम्मी खीर ही बनाओ, क्योंकि ये हलवा पसंद नहीं करता, और भाई घर की कन्या ही नहीं खाएगी तो क्या मतलब। तो मैंने सोचा चलो खीर ही बना लेते हैं। तो यहाँ खीर बन रही है। यहाँ खीर मतलब ऑलमोस्ट बन चुकी थी। लास्ट में ही मैं शक्कर डालती हूँ, साथ में जो कुछ मतलब कि मैंने काजू किशमिश काटे थे, नारियल वगैरह, ये मैं डाल रही हूँ। और साथ में इलायची का पाउडर है, तो इलायची कुटी वाली है, मैंने घर में ही कूटी थी। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ अब अठमाई, क्योंकि ना ये दिवाली की पूजा होती है तो पहले ये वाली पूजा करेंगे, इसके बाद ही मैं कन्या भोजन कराऊंगी मैं। तो ये जो पूजा होती है ना मेरे यहाँ पर, चाहे डालडा घी हो या फिर शुद्ध घी, दो में से इन्हीं मतलब कि ये जो अठमाई बनती है ना उन्हीं में सेकते हैं, तेल में हमारे यहाँ नहीं सेकती हैं। तो मैं यहाँ पर शुद्ध घी ली हूँ, तो मैंने सोचा डालडा क्यों यूज़ करूँ, और डालडा मैं करती भी नहीं हूँ। मैं हमेशा से ही शुद्ध घी में हमारे यहाँ पर पूड़ियाँ बनती हैं तो मैं उसी से ही निकालती हूँ। तो चलिए, यहाँ पर फटाफट से ही ना मैंने अठमाई सेकी हैं, और दुर्गा माता के लिए, माता जी के लिए मैंने ये अठमाई निकाली हैं ये अलग से। तो यहाँ पर माता रानी को मैंने भोग लगा दिया था। इसके बाद ही मैंने यहाँ की भी तैयारी कर ली थी, क्योंकि यहाँ की भी करनी है पूजा पाठ। पहले दिवाली की पूजा होगी, इसके बाद ही मैं कन्या भोजन कराएंगी मैं। तो चलिए, यहाँ पर ना मैंने, और ना मेरे यहाँ पर घी शक्कर का ही जो है ना हवन लगाया जाता है दिवाली में। तो यहाँ पर हम लोगों को भी हस्बैंड जी ने शुद्ध किया, और अब यहाँ हो रही है पूजा पाठ।
तो हमारे यहाँ सिंपल सी होती है, ज़्यादा मतलब कुछ वैसा नहीं रहता है। और देखिए यहाँ पर पूजा पाठ चल रही थी। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मेरे यहाँ की ना लाइट कह रही हूँ, मशीन जो है ना पानी वाली, वो ना चालू नहीं हो रही है। तो वो मैं ना पानी बाहर से ही आज मैं भर भर कर लाई हूँ। सुबह ही बस जो मतलब मैंने पानी जो नहाने के पहले भर लिया था, बस उतना ही भरा जो है, बस उतना ही पानी। बाकी ना अभी मैं भर कर लेकर आई हूँ पानी, 2 खेप लेकर आई हूँ हैंडपम्प से। तो चलिए यहाँ पर मैंने ना अब आ गए थे, पूजा पाठ हो गई थी और नारियल वगैरह फूट गया था। दुर्गा माता वाला भी हम लोगों ने फोड़वा दिया था जो कन्याओं को देना था, और साथ ही में देव देवाले का था, तो वो हम लोग नहीं देंगे कन्याओं को, वो हम लोग घर पर ही खाएंगे। तो यहाँ पर फटाफट से ही आटा मैंने फिर माड़ा था कन्याओं के लिए, और यहाँ पर ना फटाफट से गरम गरम पूड़ियाँ निकाल ली हैं, और पूड़ियाँ ही सेक रही थी कि कन्याएँ आ गई थी, और यहाँ बज चुके थे वही 11। और पूजा हमारी जो थी 10 बजे संपन्न हो गई थी। इसके बाद ही मैं ना फटाफट से मैंने सभी कन्याओं के पैर धुलाए और इन्हें ना तिलक लगाया, हल्दी चावल और साथ में रोली का। और भाई हमारी कन्याएं जो है ना मतलब इकट्ठी तो आई नहीं थी, कन्याएं जितनी भी थी तो वही 8-9 हो गई थी एक बार में, और फिर दोबारा में, हाँ 9 हो गई थी, और फिर दोबारा में जो है ना फिर आते गई थी दोबारा में, ऐसी 2-2 3-3 करके एक साथ नहीं आई थी, क्योंकि ना सभी जगह कन्याएं खिलाई जाती हैं। तो कन्याएं ना हर मतलब उन्हें जाना भी रहता है हर जगह, और बच्चों को एक्साइटेडमेंट भी रहता है कि हमें पैसे मिलेंगे, गिफ्ट मिलेंगे, तो बच्चे ज़रूर ही जाते हैं। और कन्याएं हैं तो 1-2 जगह खाती, फिर उसके बाद में ना तो थोड़ा बहुत ही मतलब कहीं तो खाती भी नहीं भी खाती, कुछ इस प्रकार से रहता है। और ना हमारे यहाँ कन्या भी आए थे तो उन्हें भी हमने भोजन कराया। तो चलिए यहाँ पर ना टीका चंदन लगाया, साथ में मैंने महावर भी लगाया कन्याओं को, और इसके बाद ही मैंने मतलब कि खीर पूड़ी जो प्रसाद है वो मैंने उनको भोग लगाया। तो सभी के खाने के बाद जो है ना फिर मैंने ना उनको विदाई में जो मैंने बताया आपको कि एक ना स्टील की कटोरी, मैं ना कटोरियाँ लेकर आई थी 11 कन्याओं के से, और साथ में एक और एक्स्ट्रा मतलब 12 कटोरी लेकर आई थी। और ना मैंने बताया था कि मेरे यहाँ के जो गेहूँ है उसमें कीड़ा लग गया था, तो मैंने बच्चों के लिए ना चिप्स भर कर रखे थे कटोरी में, और साथ में है तो नारियल का प्रसाद था और केला दिए थे एक हम लोगों ने। तो यहाँ ना कन्याओं की मैंने विदाई करी है, देखिए। इसके बाद ही जो है ना कन्या, जैसे मैंने बताया कि 1-2 करके आती गई थी, तो ये है मेरी देवरानी की कन्या, ये गई थी बाजू में पंडित जी के यहाँ, तो यहाँ से ये लोग लेट हो गई थी। तो फिर इन लोगों को ही मैंने कन्या पूजन कराया, और इसके बाद में भोजन कराने के बाद देखो आशीर्वाद दे रही हैं कन्याएं कि भाई खुश रहो हमेशा। इसके बाद में 1-2 और आती गई थी, फिर वो मैंने नहीं शूट किया था फ्रेंड्स। इसके बाद ना यहाँ वही करीबन 2:30-3 का समय हो चुका था, तो मैं यहाँ बना रही हूँ भाई कढ़ी, और कढ़ी से ही हमारे यहाँ पर जो है ना व्रत खोलते हैं। तो आज 9वां दिन था, तो आज शाम को जो है ना जवारे देखने के बाद व्रत तोड़ देते हैं हमारे यहाँ पर, तो कढ़ी से ही मतलब शुरुआत करते हैं। तो कढ़ी और साथ में चावल बना रही हूँ। खीर पूड़ी तो मैंने सुबह ही मतलब बन गई थी, और कढ़ी की जो रेसिपी है मैंने आपको कई बार शेयर की है, और मेरे दोस्तों को जो है बहुत ही पसंद आती है। तो जैसा कि ना इसमें ना बस वही डालते हैं, हींग डालती हूँ, सूखी मिर्च डालती हूँ, कड़ी पत्ता और जीरे, और साथ में मेथी, इसी का मैं तड़का लगाती हूँ। और दही में जो है ना मैं बेसन घोल लेती हूँ, और आप अपने अकॉर्डिंग पतली गाढ़ी जैसी चाहते हैं उस हिसाब से, ना मैं तो ना ज़्यादा गाढ़ी ना ज़्यादा पतली पसंद करती हूँ, वही मीडियम साइज़ में जो रहती है उसी प्रकार से। और हाँ, कढ़ी को जो है ना जितना अच्छा पकाते हैं टेस्ट में उतनी ही अच्छी लगती है। तो वही करीब पर मैंने 50 से 55 मिनट के आसपास मैंने पकाई थी कढ़ी मद्दे में ही। और यहाँ ना भजिया जो है ना मेरे यहाँ पर जो है ना ऐसी मतलब सिंपल वाली भजिया खाते, इस पर डालकर प्याज वगैरह मैं नहीं डालती हूँ इसमें। और चलिए देखिए ये बन गई हमारी कढ़ी गर्मा गर्म, और यहाँ भजिया डाल दी, साथ ही में धनिया पत्ता। और ये जो कढ़ी है ना सच मेरे यहाँ आना बहुत ही चाव से खाते, दूसरे दिन तक बासी बच भी जाती तो भी खाते हैं। और यहाँ वही 6 बजे के आसपास यहाँ निकलने लगे थे जवारे, तो जवारे के मैंने किए दर्शन माता रानी के भी। और दोपहर को मैं खाना बना के ना वही 3:30-4 बजे करीबन मैं गई थी मंदिर, हाँ 4-4:15 के लगभग गई थी, तो मैं वहाँ भी दर्शन कराई थी माता रानी के, और यहाँ से भी कर लिए हैं दर्शन।
और यहाँ फिर मुझे बर्तन वगैरह रखे थे जो दोपहर के, वो मैंने मांजे थे। और पानी ना घर में था नहीं, जैसा कि मैंने बताया कि आज बड़ी परेड हो गई थी। सुबह से ही आज बिल्कुल पूरा मेरा जो रूटीन था एकदम बिजी रूटीन निकल गया। थोड़ा बहुत बैठने मिलता है, लेकिन आज बिल्कुल भी आराम नहीं मिला था। नितानी दी, और इनको मेरे कई ब्लॉगों में देखा होगा आपने, और यही है इनका घर। तो मैं यहाँ हैंडपम्प से पानी भर रही हूँ आज, क्योंकि पानी है नहीं है। तो चलिए यहाँ पर पानी आनी भर रही हूँ मैं। और यार बहुत परेड थी आज तो मुझे। खैर कोई बात नहीं, माता रानी सभी की परीक्षा लेती हैं, मेरी भी परीक्षा ले रही हैं। आज पानी नहीं था, और ना जब पानी रहता है ना फ्रेंड्स, तो हम लोग ना वैल्यू नहीं करते हैं, और जिस दिन नहीं रहता उस दिन हमें समझ आता है कि पानी कितना ज़रूरी रहता है। और यहाँ हो गई थी शाम, वही करीबन 6:45 बज चुके थे। तो मैंने भी यहाँ पर भाई दिया बाती करी शाम की तरह, जैसे डेली करती हूँ। पूजा पाठ करी थी मैंने, और इसके बाद ही जो है ना फिर मैंने अपना जो है ना व्रत खोलना था मुझे। तो चिप्स पापड़ वगैरह थे नहीं, और कढ़ी में ना पापड़ वगैरह ना हो तो खाने का मज़ा ही नहीं रहता है। तो यहाँ पर मैंने ना फिर चिप्स पापड़ सेके थे सभी के लिए, और यहाँ लगा ली थी मैंने थाली। तो यहाँ पर खीर, पूड़ी और अठमाई, कढ़ी, चावल, पापड़, चिप्स, यही कुछ रखा हुआ है। तो चलिए यहाँ पर ना मैं भी आज अपना व्रत तोड़ रही हूँ फ्रेंड्स। तो आइए आप भी खाना खा लीजिए मेरे साथ। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको कैसी लगी है ज़रूर कमेंट करके बताना, और वीडियो यदि अच्छी लगती तो प्लीज़ चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में।